नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो +1 में है और अभी इलिप्स नहीं करा तो वहाँ उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है इस क्वेश्चन को समझने, बट यस मैं आपको क्लियर कर दूंगा क्या क्या इसमें फंडा होता है क्या क्या नहीं होती थ्रू आउट द टाइम, बट आपको समझ आ जाएगा। अब ये सबको बताया पहला इक्वेशन z-2 लेस देन 4, पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बता रखा था इसका सेंटर है 2,0 विद रेडियस 4, तो दिस इज ओके डन, पता है सर्कल का इक्वेशन है इनसाइड आने वाला है, नहीं पता तो पिछली 2 वीडियोस देखें उसमें मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं इस टाइप के आपको, राइट। नाउ ये z जो है ना a इसके अंदर है, मतलब a यहाँ पे होगा, अब ये z नहीं होगा a कहा जाएगा उसको, मतलब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे अगर लेट्स सपोज विथ सेंटर 2,0 रेडियस 4 यूनिट, ये सर्कल ड्रॉ करते हो अगर आप, तो जो ये आपने सर्कल ड्रॉ किया है लेस देन का मतलब इनसाइड, ये रहा, अब z है ये राइट, इसी z में कोई नंबर है उसको a बोला गया, वन ऑफ द सेम ही थिंग, कोई अलग नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना कि सर a क्या दे दिया, a इसी में से ही उठाना है, z में से कोई एक नंबर उठाया उसको उसने a बोल दिया, b ऐसे दे दिया, फिर वो पूछ रहा है z1 बिलोंग्स टू z2 बिलोंग्स टू मैक्सिमम ऑफ z1 माइनस z2, अब आपको पता है z1 ऑफ z2 का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, z1 a के अंदर है z2 b के, मतलब ये पूरा मेरा क्या है z1, अब z2, नाउ z2 आपको नहीं पता, ऑल्दो मैंने फॉर्मूले में बता रखा है pa प्लस pb इक्वल टू सम कांस्टेंट अगर होता है तो इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो ये इलिप्स नहीं होता, इक्वेशन ऑफ इलिप्स नहीं, रादर दिस रिप्रेजेंट इलिप्स। नाउ व्हाट इज इलिप्स, समझो इलिप्स किसे कहते हैं, ओवल शेप में होता है इलिप्स, राइट। इलिप्स का इक्वेशन, ये आपकी नॉलेज के लिए आ गया सारा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स ऐसा होता है, ये इलिप्स होती है, इलिप्स ओवल शेप में होता है, ऐसे, ये a होता है, ये पॉइंट होता है a, 0, ये 0, b, ये माइनस a, 0, ये 0, माइनस b, ये होता है इलिप्स। हाँ, अब एक चीज और ध्यान रखना, इसके फोकस होते हैं 2 फोकस, अब फोकस किसे कहते हैं, ध्यान से समझना फोकस किसे कहते हैं, इलिप्स बनता कैसे, इमेजिन करो यहां बताते हैं, इमेजिन करो कि एक 2 फिक्स पॉइंट है, ये इसको हम फोकस नाम देते हैं, 2 फिक्स पॉइंट है, 2 पिन्स लगी हैं, 2 पिन लगी हुई है ऐसे, आपने टेबल में गत्ते पे ऐसे लगा दी 2 पिन नेल, नाउ यू टेक 1 थ्रेड, आपने थ्रेड लिया, टाई विद दिस एंड टाई विद बोथ द फोकस, टाई उनके साथ ऐसे जोड़ दो, है ना, और ये जो है पॉइंट, ये जो आपने हाथ, इसको आपने हाथ से ऐसे पकड़ लिया, अब इसको आप ऐसे ऐसे इसको चारों तरफ घुमाना है आपने, चारों तरफ, उससे क्या होगा, ये डिस्टेंस, इन दोनों सम का डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा, मतलब कोई भी पॉइंट ले लो, मतलब मान लो ये पॉइंट ले लिया आपने पी F1 का डिस्टेंस प्लस पी F2 का डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू, इज ऑलवेज सम कांस्टेंट, ये वाला पॉइंट है, ये घूमेगा, ये फिक्स रहेंगे, ये घूमता जाएगा, लेकिन इन दोनों का डिस्टेंस, मान लीजिए ये डिस्टेंस लिया आपने Pf1 प्लस Pf2, ये हमेशा कांस्टेंट 5 आ रहा है, ये वेरिएबल पॉइंट है और ये फिक्स पॉइंट है, तो जो वो दो नेल आपने लगाई हैं, दैट नेल इज कॉल्ड फोकस, दोज नेल इज कॉल्ड फोकस, एंड P इज द वेरिएबल पॉइंट दैट मूव्स अराउंड द ऑन द इलिप्स, ये देखिए, ये वाला, ये देखिए, ये बताया ना मैंने Pa प्लस पी बी, अब देखो इस इक्वेशन को देखो, z-2 z+2, दैट इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन z एंड 2, डिस्टेंस बिटवीन z एंड -2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इसका मतलब ये क्या है, इलिप्स, ओके, तो ये इलिप्स है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं c, इसको c बोलते हैं, इसको भी c बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं, दिस इज फोकस, और डिस्टेंस बिटवीन फोकस इज 2c,
हमारे केस में ये पॉइंट है, ध्यान से देखने से, z-2, इसको z -(-2) लिखेंगे। हमारे केस में ये पॉइंट दे रखा है -2,0, ये पॉइंट दे रखा है 2,0, है ना, ये देखो 2 2, तो ये फोकस है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये डिस्टेंस, अब इनके बीच में डिस्टेंस देखो 4 है, F1 F2 के बीच में डिस्टेंस 4 है और वो 2c के बराबर होता है, तो c की वैल्यू आ गई 2, c का वैल्यू आ गया 2, राइट। एक ये 5 क्या होता है, अब एक और चीज़ दे रखी है इसमें, देखो नई चीज़ें आपके लिए हो सकता है आपको रट्टा मारना पड़े, लेकिन जब चैप्टर करोगे डेफिनेटली एनसीईआरटी में भी है, कंपटीशन में भी है, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ये 5 किसके इक्वल होता है, इस 5 को बोलते हैं 2AE। नो, अब इसमें ए क्या है, ई क्या है, ये न्यू टर्म आई है ना। फोकस को, इलिप्स के जो फोकस हैं, उसे बोला जाता है A, 0, -A, 0 और A, 0, मतलब इसके कोऑर्डिनेट को A, 0 बोला जाता है। बेसिकली जो 2 है वो A है, नाम है इसका फोकस। E को बोला जाता है इसेंट्रिसिटी, E is called eccentricity, right? अब A आपका नहीं, दिस इज नॉट 2A, दिस इज 2A नॉट 5, दिस इज 2A, तो A यहाँ से आ जाता है 5/2। अब देखो इक्वेशन ऑफ इलिप्स मैंने आपको दिखाई है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स देखो ये होती है x² by a² y² by b² = 1। A तो निकाल लिया, B निकालना है बस। B कैसे निकलेगा, B के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे c² = a² - b²। c² है 4, a² है 25/4 - b², तो b² यहाँ से आ जाएगा 9/4। एलसीएम लोगे 16, 25 - 16 = 9। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या बन गई, x² by a² 25/4, y² by b² 9/4 = 1। ये बन गया इलिप्स का इक्वेशन। अब इसको प्लॉट करना है जो हमने वहां पे सर्कल बनाया था, ये रहा। अब सर्कल में देखने क्या पॉइंट है, ये है हमारा सेंटर 2, 0 और रेडियस 4, तो ये डिस्टेंस है 4, मतलब 2 ये 6, ये 6, 0 होगा और ये -6, 0 होगा। अरे 4 यूनिट आगे जाना ना रेडियस, क्योंकि 2 सेंटर से 4 यूनिट आगे जाएगा, तो ये 2 है तो 4 यूनिट और आगे जाए तो सेंटर से वो डिस्टेंस पे हुआ 6 यूनिट। अगर ध्यान से सुनो मेरी बात, ये है 1 2, ये सेंटर है 2, 0, रेडियस है 4 यूनिट, तो आपको 4 यूनिट आगे जाना पड़ेगा ना, 1 2 3 4, लेकिन सेंटर से तो वो 6 हुआ ना, यहाँ से 4 यूनिट आगे गए, 1 2 3 4, तो यहाँ से 4 डिस्टेंस है, सेंटर से 2 पहले ही आप आगे आ रखे हो, तो सेंटर से तो 6 हुआ, इसलिए वो 6, 0 है। अब ये पॉइंट कहाँ होगा, 25/4, 25/4 क्या होता है, 6 पॉइंट समथिंग, 25/4 6 पॉइंट समथिंग, और दूसरा क्या है 9/4, वो है 2 पॉइंट समथिंग। तो ये जो इलिप्स है 6/4, 25/4 6 पॉइंट समथिंग, वो तो यहाँ से आगे चला गया, इस पॉइंट से आगे चला गया, और इस पॉइंट से ऐसे बनेगा ये इलिप्स। ऐसे कुछ बनेगा इलिप्स। इलिप्स को अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे तो बनेगा ऐसे ही ये, तो ये है 25/4, 0, 25/4 नहीं, उसका स्क्वायर 5/2। देखो इलिप्स का इक्वेशन मैंने आपको बताया ना, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होता है, x² 5/2 का स्क्वायर, y² 3/2 का स्क्वायर = 1। तो a जो है आपका वो 5/2 है और b 3/2 है। अब इसको प्लॉट करके दिखाता हूँ, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इस वाले में देखो, x² 25/4, y² 9/4, इसको स्क्वायर ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होता है ऐसे। अब जब आप इसको प्लॉट करोगे 5/2, 5/2 कितना, 2.5, 1 2 3, 2.5 ये रहा, और 3/2, 1 2, 3/2 1.5 ये रहा, है ना। तो यहाँ भी 2 1 2 ये जाएगा इलिप्स आपका। और सर्कल क्या था, सर्कल था
सेंटर 2 0 रेडियस 4, सेंटर 2 0, ये है 1 2 3 2 0, रेडियस 4, रेडियस आगे तक गया था 6 तक, राइट, और यहाँ भी 6 तक गया था, 1 2 3 4 5 6, ये रहा, ये रेडियस 4 था, सॉरी 1 2 3 4, ये पॉइंट है 1 2 2.5 है ना, ये 3, ये 2.5 है। अब रेडियस देखो कहाँ तक जाएगा, सारी गेम फिगर की है, 1 2 3 4 यहाँ तक जाएगा, ये वेट क्या भी टाइम, जो इलिप्स है, जो सर्कल है, वो ये है सारा, ये है, और जो इलिप्स है वो कहाँ है, वो ये येलो लाइन है, सिर्फ ये। अब उसने क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में, देखें क्वेश्चन में पूछा उसने द मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस देखे, अब मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ होगा, देखो ये होगा मैक्सिमम डिस्टेंस, ध्यान से देखना, मैक्स ये इलिप्स है, मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होगा, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड तक, ऑब्वियस है। अब ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक तो 6 यूनिट है, ये तो 6 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक, और ये कितने यूनिट पे आया था, ये याद करो, ये अभी हमने 5/3/2 डाला था, 3/2 था ना ये इलिप्स का, ये सॉरी 5/2 2.5 5/2 था ये, तो ऑप्शन हमें देखो किस फॉर्म में दे रखी है, 15/2 17/2, तो ये हो गया 12 प्लस 5 2 17/2। ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक 6, और फिर ये 5/2 ये था, तो 17/2। इट्स ऑल अबाउट द फिगर। दोबारा करें, दोबारा समझे, फिर देखें वीडियो, फिर समझे, फिर देखें, फिर समझे, दैट इज द